हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो ब्लॉग। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम मीन्स ओटी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ कोल इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर टाइम क्या है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय जैसे एमआर, डीआर, सुपरवाइजरी स्टाफ, इन सब के लिए ओटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ओवर टाइम सैंक्शन या अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, ओटी की बेसिक के ऊपर 25% की सीलिंग के बारे में, सैप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए यूज होने वाले ओटी कोड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवर टाइम या ओटी क्या है? व्हाट इज ओवर टाइम? कर्मचारी द्वारा अपने निर्धारित कार्य समय से ज्यादा काम करना जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन मिलता है, जो आमतौर पर नियमित वेतन से ज्यादा होता है। Work done by an employee over and above his or her scheduled working hours for which he or she receives extra pay, which is usually above and beyond his or her regular wages. Second part is calculation of overtime. कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम को मैंने एम्प्लॉय की कैटेगरी एंड ड्यूटी हार्स के अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज मंथली रेटेड एम्प्लॉय मींस एमआर विद 8 हार्ड ड्यूटीज। एमआर 8 हार्ड ड्यूटी के एम्प्लॉय को नॉर्मल सैलरी के 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना रेट से ओटी मिलता है। इसमें ओटी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है मंथली सैलरी डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओटी हार्स। एमआर 8 हार्ड ड्यूटी एम्प्लॉय के लिए सैप में 2190 कोड या सब टाइप यूज किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मंथली सैलरी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है इसे जान लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, सैलरी या वेजेस इंक्लूड्स बेसिक प्लस एसडीए प्लस वीडीए प्लस यूजीए। क्योंकि एनसीडब्ल्यू 11 के चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग बेसिक, एसडीए एंड वीडीए वेजेस का पार्ट होते हैं एंड चैप्टर 4 के क्लॉज 4.3.0 के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड अलाउंस को ओवर टाइम कैलकुलेशन के लिए सैलरी का पार्ट माना जाता है। इसलिए ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए वेजेस या सैलरी में बेसिक, एसडीए, वीडीए एंड यूजीए को भी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड कैलकुलेशन कैटेगरी इज मंथली रेटेड सुपरवाइजरी स्टाफ विद 8 हार्ड ड्यूटीज। इस कैटेगरी में भी नॉर्मल सैलरी के 2 गुना रेट से ओवर टाइम की पेमेंट की जाती है। फॉर्मूला इज मंथली सैलरी ऑन सीलिंग बेसिस डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय ओटी हार्स। इसका सैप कोड 2200 है। सीलिंग बेसिक क्या है? एनसीडब्ल्यू 11 के आई 13 के अनुसार कॉन्फिडेंशियली एंड सुपरवाइजरी स्टाफ के ओवर टाइम की कैलकुलेशन एक सीलिंग बेसिक मींस उसके करंट बेसिक पे ना की जाकर एक फिक्स बेसिक पे ओटी की कैलकुलेशन की जाती है। एनसीडब्ल्यू 11 के आई 13 में इस सीलिंग बेसिक की अमाउंट 58775.64 दी गई है। आई का एक स्नैपशॉट भी मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है जिस पे आप एक नजर डाल सकते हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी इज एमआर 6.5 हार्ड ड्यूटी। यह कैटेगरी कोल इंडिया की सभी सब्सिडरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। करंटली मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग एसईसीएल हेडक्वार्टर में इस कैटेगरी में ओटी की पेमेंट की जाती है। इसमें ओटी की पेमेंट नॉर्मल सैलरी के 1.5 टाइम यानी कि 1.5 गुना रेट पर पेमेंट की जाती है। फॉर्मूला मंथली सैलरी डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और मल्टीप्लाई बाय ओटी हार्स। इसका सैप कोड 2450 है। यह पेमेंट जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग की जाती है उसका स्नैपशॉट भी मैंने यहाँ एनक्लोज कर दिया है जिसे आप एक बार देख या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज डेली रेटेड 8 हार ड्यूटी। इस कैटेगरी में भी ओटी नॉर्मल सैलरी के 2 टाइम्स यानी कि 2 गुना रेट पर दिया जाता है। फॉर्मूला पर डे सैलरी डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओटी हार्स। इसका सैप कोड 2190 है। अब एग्जाम्पल के साथ ओटी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज एमआर 8 हार्ड ड्यूटी। एक एम्प्लॉय है,
मंथली रेटेड। NCAA 11 की फर्स्ट बेसिक है 105,690.02। यहाँ NCAA 11 की फर्स्ट बेसिक की जरूरत रहेगी क्योंकि UGA मीन्स अंडरग्राउंड अलाउंस को OT की कैलकुलेशन के लिए वेजेस का पार्ट माना जाता है एंड UGA की कैलकुलेशन NCAA 11 के चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग 1/7/21 के रिवाइज्ड बेसिक पर 11.25% के रेट से कैलकुलेट किया जाता है। NCAA 11 चैप्टर 4 का एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ मैंने अटैच कर दिया है जिस पे आप एक नजर डाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली रेट ऑफ UGA इज 11.25%, SDA 1.79%, VDA 20.10%, ड्यूटी हार्स 8 हार्स पर डे, OT टाइम 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स, करंट बेसिक 1,22,523.68, UG डेज 24, OT हार्स 8 हार्स। अब इस इनपुट के बेसिस पे OT अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट बेसिक आ गई 1,22,523.68। इस पर 7.95% SDA 2199.30। इसके ऊपर VDA 20.10% 24,627.26। UGA 11.25% ऑफ NCAA 11 फर्स्ट बेसिक दैट इज 11.25% ऑफ 105,690.02 दैट इज 11,890.13। इन चारों फिगर को टोटल करेंगे तो आएगा 1,61,240.37। ये आ गई मंथली वेजेस फॉर ओवर टाइम कैलकुलेशन। नाउ 1 डे वेजेस, इसके लिए मंथली वेजेस को 26 से डिवाइड करेंगे तो 1,61,240.37 डिवाइड बाय 26 तो 1 डे सैलरी आ जाएगी 6,201.55। अब 1 हार वेजेस कैलकुलेशन के लिए 1 डे वेजेस को 8 हार ड्यूटी से डिवाइड करेंगे तो 6,201.55 डिवाइड बाय 8 तो 1 हार वेजेस आ जाएगी 775.19। अब OT नॉर्मल सैलरी के 2 गुना रेट से पे होता है तो 1 हार वेजेस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 775.19 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 1550.39। तो 1 हार OT की वैल्यू आ गई 1550.39। यहाँ एम्प्लॉय ने 8 घंटे OT किया है तो टोटल OT अमाउंट आएगी 1550.39 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 12,403.11। इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो मंथली वेजेस डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय OT हार्स। यहाँ मंथली वेजेस है 1,61,240.37 डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो वही फिगर आ जाएगी 12,403.11। तो ये है OT की कैलकुलेशन। इसमें कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि मंथली वेजेस को नोशनल बेसिस पे लिया जाता है। यदि किसी एम्प्लॉय ने किसी महीने पूरे 26 दिन ड्यूटी नहीं की है तो उसकी एक्चुअल बेसिक SDA, VDA एंड UGA जिसकी पेमेंट सैलरी में हुई है वो अलग होगी, बट OT की कैलकुलेशन करने के लिए पूरे 26 दिन की बेसिक SDA, VDA एंड UGA को लेकर कैलकुलेशन करेंगे। इसके साथ DOP यानी कि OT के रिगार्डिंग डेलीगेशन ऑफ पावर के पॉइंट को भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर सब्सिडरी वाइज थोड़ा चेंज हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द सब्सिडरी में DOP के यही क्लॉज एप्लीकेबल होते हैं। SCCL की रिवाइज DOP 2022 के एनक्लोजर IA के क्लॉज 4 के सब क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग ओवर टाइम सैंक्शन या अप्रूव करने की पावर एरिया GM एंड हेडक्वार्टर में HOD ऑफ डिपार्टमेंट को दी गई है। बट इसी DOP के एक और मॉडिफिकेशन में एरिया GM एंड हेडक्वार्टर HOD की OT सैंक्शन की पावर को एम्प्लॉय की बेसिक के 25% तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इट मींस एम्प्लॉय के बेसिक के 25% अमाउंट तक की ओवर टाइम पेमेंट एरिया GM या GM HOD अप्रूव कर सकता है एंड इससे ज्यादा OT पेमेंट करने के लिए फंक्शनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। DOP के क्लोज कुछ इस तरह है, आप एक नजर इस पे डाल सकते हैं। अब एम्प्लॉय या HOD को अप्रूव करने वाली अमाउंट की लिमिट तो पता है बट उसे OT की अप्रूवल आवर्स में यानी कि घंटों में करनी होती है तो उसे यह कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस एम्प्लॉय को कितने घंटे या कितने हार्स की OT वो बिना डायरेक्टर के अप्रूव कर सकते हैं। इसको हम इसी करंट एग्जाम्पल से
समझने की कोशिश करते हैं। हमें बेसिक का 25% अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ बेसिक 1,22,523 रुपये 68 पैसे का 25% अमाउंट होगा 30,630 रुपये 92 पैसे। अब इसे पर हार ओटी की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला इज 25% ऑफ बेसिक डिवाइड बाय 1 हार ओटी वैल्यू या रेट। यहाँ 25% ऑफ बेसिक है 30,630 रुपये 92 पैसे और 1 हार ओटी की वैल्यू है 1,550 रुपये 39 पैसे। 30,630.92 डिवाइड बाय 1,550 रुपये 39 पैसे तो इक्वल इज 19.76 हार्स। मीन्स एरिया जीएम या एचओडी हेडक्वार्टर इस एम्प्लॉय को मंथली 19.76 हार्स तक की ओटी अप्रूव कर सकते हैं। इससे ज्यादा हार्स की ओटी के लिए डायरेक्टर की अप्रूवल की आवश्यकता होगी। सैप में इन जनरल सभी एम्प्लॉयज के लिए बेसिक के 25% अमाउंट तक ओटी पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। यदि इससे ज्यादा ओटी हार्स की एंट्री एसएपी में या सैप में किसी मंथ में कर भी दी जाए तो भी ज्यादा ओटी की पेमेंट नहीं होती है। सैप उसे रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंड यदि डायरेक्टर की अप्रूवल होती है तो पर्सनल ऑफिसर उस स्पेसिफाइड मंथ्स के लिए रिस्ट्रिक्शन को ओपन कर देता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज मंथली रेटेड कॉन्फिडेंशियल एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है, इस कैटेगरी में ओवर टाइम की कैलकुलेशन के लिए वेजेस को सीलिंग बेसिक पे कैलकुलेट करते हैं। II-13 की अकॉर्डिंग करंट सीलिंग बेसिक ₹58775.64 है। तो बेसिक हो गया 58,775 रुपये 64 पैसे। अब इसी बेसिक पे एसडीए कैलकुलेट करेंगे 1.795% ऑफ 58,775.64 तो अमाउंट आएगी 1055.02 और इसी सीलिंग बेसिक पे वीडीए कैलकुलेट करेंगे 20.10% तो अमाउंट आएगी 11,813 रुपये 90 पैसे। और यूजीए की कैलकुलेशन इस सीलिंग बेसिक पे नहीं की जा रही, इसकी कैलकुलेशन NCW11 के फर्स्ट बेसिक पे ही की जा रही है। ये सही है या गलत आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यूजीए आ गया 11.25% ऑफ NCW11 फर्स्ट बेसिक दैट इज 87,514.77 इंटू 11.25% दैट इज 9845.41 और टोटल वेजेस आ गई 81,489 रुपये 98 पैसे। 1 डे वेजेस के लिए इसे 26 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी 3134.23 और 1 हार सैलरी के लिए इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगी 391 रुपये 78 पैसे। और यहाँ ओटी 2 टाइम्स है इसलिए 1 हार वेजेस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हार ओटी अमाउंट आएगी। तो 1 हार ओटी अमाउंट होगी 783 रुपये 56 पैसे। अब इसे ओटी हार से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 20 घंटे तो 783 रुपये 56 पैसे मल्टीप्लाई बाय 20 हार्स तो टोटल ओटी अमाउंट आएगी 15,671 रुपये 15 पैसे। एंड एरिया जीएम या हेडक्वार्टर एचओडी द्वारा मैक्सिमम अप्रूवेबल ओटी हार्स निकालने के लिए करंट बेसिक का 25% दैट इज 25,363 रुपये 40 पैसे। तो ओटी हार्स आएंगे 25% ऑफ बेसिक डिवाइड बाय 1 हार ओटी वैल्यू तो 25,363.4 डिवाइड बाय 783 रुपये 56 पैसे। सो ओटी हार्स आएंगे 32.37। तो यहाँ 25% ओटी लिमिट निकालने के लिए सीलिंग बेसिक नहीं लिया जाता, 25% ऑफ करंट एक्चुअल बेसिक लिया जाता है। Now next example is for MR 6.5 hard duties. एग्जाम्पल के इनपुट को मैंने यहाँ इस टेबल में दिखाया है। Now total wages is 69,930.87। इस कैटेगरी के एम्प्लॉय इन जनरल यूजी एम्प्लॉय नहीं होते इसलिए मैंने यहाँ यूजीए को नील किया है। नाउ फॉर्मूला इज मंथली वेजेस
डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय OT हार्स। इसमें ड्यूटी हार्स 6.5 पर डे है, इसलिए 8 की जगह पे 6.5 से डिवाइड करते हैं एंड OT नॉर्मल वेजेस के 1.5 गुना रेट से मिलती है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह होगी 69930.87 डिवाइड बाय 26 डिवाइड बाय 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और मल्टीप्लाई बाय OT हार्स दैट इज 9 हार्स। तो OT की अमाउंट आएगी 5586.19। यहाँ पर DOP की 25% की रिस्ट्रिक्शन के अनुसार OT हार्स की कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक का 25% निकालेंगे दैट इज 25% ऑफ 5736.9.76 तो अमाउंट आएगी 14,342 रुपए 44 पैसे। और नाउ मैक्सिमम OT हार्स अप्रूवल बाय एरिया GM और HOD हेडक्वार्टर इज as under 25% of basic divide by 1 hour OT value तो 14,342 रुपए 44 पैसे डिवाइड बाय 1 hour OT वैल्यू दैट इज 620 रुपए 69 पैसे। तो OT हार्स आएंगे 23.11 हार्स मीन्स 23.11 घंटे की OT एरिया GM या HOD हेडक्वार्टर अप्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज डेली रेटेड एम्प्लॉय विद 8 आवर ड्यूटी। डेली रेटेड एम्प्लॉय की वेजेस पर डे बेसिक पे होती है, इसलिए इस एग्जांपल में OT कैलकुलेशन पर डे वेजेस के बेसिस पर की गई है। आप इस एग्जांपल पे एक नजर डाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन इस प्रकार है पर डे वेजेस डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय OT हार्स। तो पर डे वेजेस है 566.46 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय OT हार्स दैट इज 3 हार्स। तो 3 घंटों की OT वैल्यू आएगी 3398 रुपए 76 पैसे। तो ये थी कोल इंडिया के डिफरेंट कैटेगरी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव के ओवर टाइम और उसकी कैलकुलेशन की पूरी जानकारी। ओवर टाइम के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर किसी दूसरी सब्सिडरी में कुछ चेंजेस हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, खमा गणी।